सारा मैं भूल गई। प्रेम तेरे मत वाली हूँ मैं, भूल गई जग ये सारा। प्रेम संतन का जो संग करेगा तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा। संतन का जो संग करेगा तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा। जग निपटारा हो जाएगा, जग निपटारा हो जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा। संतन का जो संग करेगा तर जाएगा, तर जाएगा।
भेद हंस का हंस ही जाने, भेद हंस का हंस ही जाने, कागा तो बस काए काए, कागा तो बस काए काए। संग हंस मिल हंस बनेगा, संग हंस मिल हंस बनेगा, तर जाएगा तर जाएगा, तर जाएगा तर जाएगा, तर जाएगा तर जाएगा। संतन का जो संग करेगा, तर जाएगा तर जाएगा। संतन संग कमाई पूरन, जग से नाता जाए टूटे। संतन संग कमाई पूरन, जग से नाता जाए टूटे। हृदय माही राम है दीखत, हृदय माही राम है दीखत, तर जाएगा तर जाएगा, तर जाएगा तर जाएगा। संतन का जो संग करेगा, तर जाएगा तर जाएगा। भक्तन उतरे सत्संगत से, भक्तन करी कमाई। भक्तन उतरे सत्संगत से, भक्तन करी कमाई। तू भी पल्ला संतन पकड़े, संतन पकड़े, तू भी पल्ला संतन पकड़े, तर जाएगा तर जाएगा, तर जाएगा तर जाएगा। संतन का जो संग करेगा, तर जाएगा तर जाएगा। तीर्थ शिवोम राम के प्रेमी, राम के प्रेमी। तीर्थ शिवोम राम के प्रेमी, सत्संगत में लाए मन को, लाए मन को। सत्संगत में लाए मन को, सत्संगत पाए हरि दर्शन, तर जाएगा तर जाएगा, तर जाएगा तर जाएगा। संतन का जो संग करेगा, तर जाएगा
तर जाएगा। जग निपटारा हो जाएगा, जग निपटारा हो जाएगा। तर जाएगा, 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 तर जाएगा। नाम हरि गुण गान कीर्तन, नाम हरि गुण गान कीर्तन। भक्त करे जो भाव भक्ति से, नाम हरि गुण गान कीर्तन। भक्त करे जो भाव भक्ति से, रंग जावे वो रंग प्रभु के। मस्त रहे वो भाव भक्ति से, नाम हरि गुण गान कीर्तन। मन में धारण रूप हरि का, मन में धारण रूप हरि का। हृदय पर गट प्रेम प्रभु का, हृदय पर गट प्रेम प्रभु का। रोमा रोमा रस घोले हरि का, रोमा रोमा रस घोले हरि का। अनुप्राणित वो आव भक्ति से, नाम हरि गुण गान कीर्तन। भक्त करे जो भाव भक्ति से, नाम हरि गुण गान कीर्तन। अंतर्गान हरि का होवत, अंतर्गान हरि का होवत। अंतरनादा परगट होत, अंतरनादा परगट होत। करत श्रवण अंतर गुण गान, करत श्रवण अंतर गुण गान। दत्त जीत हो भाव भक्ति से, नाम हरि गुण गान कीर्तन। भक्त करे जो भाव भक्ति से, नाम हरि गुण गान कीर्तन। अंतर बाहर नाम हरि,
सुनत सुनत आनंद मनावत, कीर्तन कहाऊ से ही जाए, कीर्तन कहाऊ से ही जाए। छका रहे जो भाव भक्ति से, नाम हरि गुण गान कीर्तन। भक्त करे जो भाव भक्ति से, नाम हरि गुण गान कीर्तन। तीर्थ शिवोम करे गुण गायन, तीर्थ शिवोम करे गुण गायन। तीर्थ शिवोम शिवोम शिवोम, तीर्थ शिवोम करे गुण गायन। तीर्थ शिवोम करे गुण गायन। जीवनता का मधुर मनोहर, जीवनता का मधुर मनोहर। हर दम झूमत हर दम गावत, हर दम झूमत हर दम गावत। हर दम झूमत हर दम गावत, हर दम झूमत हर दम गावत। मगन आनंदित भाव भक्ति से, नाम हरि गुण गान कीर्तन। भक्त करे जो भाव भक्ति से, नाम हरि गुण गान कीर्तन। रंग जावे वो रंग प्रभु के, रंग जावे वो रंग प्रभु के। मस्त रहे वो भाव भक्ति से, नाम हरि गुण गान कीर्तन। नाम हरि गुण गान कीर्तन, नाम हरि गुण गान कीर्तन। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पिछली बार से हमने नवदा भक्ति पर विचार आरंभ किया था। उसका जो प्रथम लक्षण है श्रवण, उसके ऊपर विचार हो चुका है। वास्तव में भक्ति श्रवण से आरंभ होती है। सत्संग श्रवण, कथा श्रवण, कीर्तन श्रवण और पठन पाठन इत्यादि भी श्रवण के अंतर्गत ही आते हैं। और श्री गुरु मुख से मंत्र का श्रवण करना, गुरु मुख से श्री मंत्र के श्रवण करने के पश्चात मंत्र शक्ति साधक के अंतर में जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार भक्ति का आरंभ श्रवण से होता है। अब इसके बाद आता है कीर्तन। नाम हरि गुण गान कीर्तन, भक्त करे जो भाव भक्ति से,
रंग जावे वो रंग प्रभु के, रंग जावे रंग प्रभु के, मस्त रहे वो भाव भक्ति से। कीर्तन का अर्थ है भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, भगवान के धाम का, भगवान की महिमा का अधिक से अधिक गुणगान करना, प्रभु के समक्ष विनय करना, प्रभु के समक्ष अपने हृदय के भावों को प्रकट करना, ये सब कीर्तन के अंतर्गत आता है। अथवा किसी नाम विशेष का रटन करना, उसको बार बार दोहराना, जिसको कहते हैं किसी नाम की धुन लगाना, ये कीर्तन कहा जाता है। तो जो प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं और भक्ति भाव से करते हैं, वो प्रभु के प्रेम में रंग जाते हैं और प्रभु के प्रेम में मस्त रहते हैं। ये तो हुआ सामान्य कीर्तन का लक्षण। अब इसके पश्चात जो विशेष बात है वो अब कहते हैं, मन में धारण रूप हरे का। जब कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हैं, किसी भी प्रकार से उसके नाम का रटन करते हैं, उसकी महिमा का गुणगान करते हैं, तो उसके साथ साथ भगवान के रूप का ध्यान हृदय के अंदर बना रहना चाहिए। कीर्तन अथवा नाम जप साधक के अंदर 4 आधार पर होता है: मन, बुद्धि, हृदय और प्राण। मन के आधार पर जब भक्ति होती है तो उसको ध्यान योग कहा जाता है। जब बुद्धि के आधार पर भक्ति होती है तो उसे ज्ञान योग कहा जाता है। हृदय के आधार पर जब भक्ति होती है तो उसे भक्ति योग कहा जाता है। और जब प्राण के आधार पर भक्ति होती है तो उसे कुंडलिनी योग कहा जाता है। ये केवल आधार का ही अंतर है, अन्यथा भक्ति एक ही है, चाहे किसी भी आधार पर की जाए, चाहे उसका स्वरूप ज्ञान हो, ध्यान हो, योग हो अथवा प्राण हो। किसी भी प्रकार से भक्ति की जाए तो जब नाम जप किया जाता है अथवा नाम गुणगान किया जाता है तो उसके साथ साथ उसका अर्थ और उसके देवता का ध्यान अपने हृदय में किया जाता है। मन में धारण रूप हरे का। मन में जिस भी देवता का आप गुणगान कर रहे हैं, गणेश जी का कर रहे हैं या शंकर जी का या विष्णु भगवान का या किसी का भी कर रहे हैं, उसका ध्यान, उसके स्वरूप का ध्यान अपने हृदय के अंदर उसके साथ ही साथ हो। मंत्र या ये जो भी हम रटन करते हैं, हरे राम हरे राम हरे राम, ऐसे धुन लगाते हैं या कोई भजन गाते हैं या कोई भगवान से विनय करते हैं, तो उसका जो शब्द है और उस शब्द का जो अर्थ है और उस देवता का जो स्वरूप है, ये तीनों एक साथ बने रहने चाहिए। मन में धारण रूप हरे का, हृदय पर घट प्रेम प्रभु का। मन के अंदर तो भगवान के स्वरूप का ध्यान हो और हृदय में
भगवान के प्रति प्रेम का भाव। ये भक्ति मार्ग के नवदा भक्ति जो है ये भक्ति मार्ग के अंतर्गत गिनी जाती है। इसलिए यहां पर हृदय के प्रेम के भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मन में धारण रूप हरे का और हृदय पर घट प्रेम प्रभु का और रोम रोम रस घोले हरे का। उसके रोम रोम में, अंग अंग में, प्रत्येक इंद्रिय में, उसके सारे शरीर के अंदर भगवान के प्रेम का रस समा जाए। उसका सारा अंग अंग, तन मन सब प्रभु के प्रेम के अंदर भीग जाए। रोम रोम रस घोले हरे का अनुप्राणित वे भाव भक्ति से। फिर जो भक्ति का भाव है उसके सारे शरीर के अंदर, उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर, उसके अहम भाव के अंदर अनुप्राणित हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार से लोहा चुंबक से चार्ज हो जाता है, उसमें शक्ति भर जाती है, इसी प्रकार से उसका सारा शरीर और मन प्रभु के प्रेम के अंदर डूब जाते हैं। ये जो कीर्तन है ये वो कीर्तन है जो भक्त अपने प्रियत से करता है। मैं कीर्तन करता हूं, ये भाव उसके अंदर बना रहता है। उसका अहम भाव वहां पर होता है, उसका कर्ता भाव भी वहां होता है। तो अहम भाव और कर्ता भाव से युक्त होकर के जब प्रभु की शरण ग्रहण करता है, उसके नाम का स्मरण करता है, उसके गुणों का गायन करता है, उसके सामने अनुनय विनय करता है, उसके सामने अपने हृदय के भावों को प्रकट करता है गायन के माध्यम से, ये सब अहंकार युक्त भक्ति होती है। उसके पश्चात जब नाम का रटन करते करते, मंत्र का जप करते करते, हरि का गुणगान करते करते, जब उसके अंतर में मंत्र की शक्ति जागृत होकर के क्रियाशील हो जाती है, तब उसका प्रयत्न, अपना प्रयत्न छूट जाता है। अंतर्गान हरे का होवत, वो जो गान बाहर करता था, प्रयत्न से करता था, उसके स्थान पर उसके अंतर में अपने आप हरि का गायन प्रकट होने लगता है। वो गायन करता नहीं, अपने अंतर में होता हुआ सुनता है, अथवा अपने आप ही उसे मुख से गायन निकलता चला जाता है। उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं नहीं गा रहा, कोई दूसरी शक्ति है जो कि मेरे मुख के द्वारा इस नाम स्मरण को, इस नाम गान को का गायन कर रही है। और अपने आप कई प्रकार की राग रागनियां अपने आप निकलती हैं, कई प्रकार की शब्द रचना अपने आप ही होती चली जाती है, कई प्रकार के भाव अपने आप ही उसके हृदय के अंदर उदय होते चले जाते हैं। इन सब भावों को उदय होते और राग रागनियों के अंदर उन शब्दों को फिट होते हुए वो अनुभव करता है, देखता है केवल, वो गाता नहीं। अंतर्गान हरे का होवत, अंतर्नादा प्रकट हो तो मन, उसके मन के अंतर अंतर्नाद अपने आप प्रकट होने लगता है और अंतर्नाद को वो अपने अंतर में श्रवण करता है। जिस प्रकार से
वो राग रागनी युक्त भजनों को अपने अंतर में श्रवण करता है। इसी प्रकार से अपने अंतर में कई प्रकार के नाद, कई प्रकार की आवाजें, कई प्रकार के गायन वो अंतर में घटित होता हुआ अनुभव करता है। अंतर्गान हरे का होवत अंतर्नादा प्रकट होत मन करत श्रवण अंतर गुण गाना। वो अंतर में गुण गान को होते हुए श्रवण करता है। ये सब कीर्तन के अंदर आएगा। एक कीर्तन किया जाता है, एक कीर्तन होता है। एक कीर्तन के अंदर अहंकार और कर्ता भाव होता है, दूसरे कीर्तन के अंदर अहंकार नहीं होता, कर्ता भाव नहीं होता, केवल दृष्टा भाव होता है। उस दृष्टा भाव से युक्त होकर के साधक भक्त अपने अंतर में कई प्रकार के राग रागनियां, कई प्रकार के भजन, कई प्रकार के कीर्तन, कई प्रकार की नाम धुन अंतर में होता हुआ अनुभव करता है। ये जो कीर्तन का अभ्यास किया जाता है, राग रागनियों के अंदर उनको फिट किया जाता है, ये केवल मात्र अंतर कीर्तन को बाहर प्रकट करने के लिए साधन मात्र है। इसके अंदर यदि कीर्तन करने वाला भाव युक्त होकर के कीर्तन करता है तो अंतर कीर्तन उतनी ही शीघ्रता पूर्वक, उतनी ही जल्दी उसके अंदर प्रकट हो जाता है। यदि उसके अंदर भाव नहीं है तो फिर वो गले की कसरत करता रहता है, कला पक्ष के अंदर चलता चला जाता है, राग रागनी और ताल ठेके इत्यादि का ध्यान रखता है। वो सारा जीवन उसी में ही व्यतीत हो जाता है। लोग कहें कि ये कितना बड़ा गायक है, ठीक है, किंतु भगवान की ओर, अध्यात्म की ओर वो 1 इंच भी अग्रसर नहीं होता, क्योंकि उसके समक्ष भगवान नहीं होता, उसके समक्ष जगत होता है, ऑडियंस होता है। उसे वाह वाह उसको लूटनी होती है, उनसे उसको पैसा खींचना होता है, उसको अपना नाम कमाना होता है, इसलिए उसको भगवान नहीं मिलते। वो सारी जीवन बड़ा अच्छा गायक हो सकता है, किंतु उसके अंतर में कीर्तन कभी भी प्रकट नहीं होता। तो जो कीर्तनकार अपने हृदय को साथ मिला करके, हृदय के अंदर भाव भर करके और भाव से युक्त होकर के गायन प्रकट करता है, इतने लोग यहां बैठे हैं, वो सब लोगों के अंदर भगवान की कल्पना करता है। ये सब इतने लोगों के रूप में मेरे सामने भगवान बैठा है और मैं भगवान को अपना भजन सुना रहा हूं, मैं भगवान के सामने अपना मन का रोना रो रहा हूं, मैं भगवान के समक्ष अपनी विनय कर रहा हूं, अनुनय कर रहा हूं। इस प्रकार का उसका हृदय का भाव जब साथ में होता है तो उसके गाने के अंदर मिठास भी आ जाती है और उसके अंदर अंतर कीर्तन भी उतनी ही शीघ्रता पूर्वक आरंभ हो जाता है। जब उसके अंतर में अंतर कीर्तन आरंभ हो जाता है फिर वो केवल माध्यम हो जाता है, केवल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, केवल वो गाने का एक साधन बन जाता है, अन्यथा वो गाता नहीं, गाना उसके अपने अंदर से अपने आप ही करता है। अंतर्गान हरे का होवत अंतर्नादा प्रकट होत मन करत श्रवण अंतर गुण गाना। दत्त चित्त हो भाव भक्ति से, वो दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर अपने अंतर में नाम श्रवण की अनेकानेक ध्वनियों को सुनता है, श्रवण करता है। अंतर बाहर नाम हरे। अब देखिए, कभी तो वो साधना में बैठेगा,
अपने अंतर में नाम कीर्तन होता हुआ श्रवण करेगा। कभी ऐसा भी होगा कि उसके अंतर में नाम कीर्तन घटित नहीं हो रहा, उस समय वो अपने अहंकार युक्त कीर्तन करेगा। तो अहंकार युक्त जो कीर्तन करेगा वो बाहर का कीर्तन है, और जो अंतर में वो कीर्तन श्रवण करेगा वो अंतर कीर्तन है। इस प्रकार से भक्त बाहर और अंतर दोनों स्तरों पर, दोनों प्रकार से वो नाम कीर्तन ही करता है, नाम कीर्तन ही सुनता है, नाम कीर्तन के अंदर ही उसका जीवन व्यतीत होता है, और नाम कीर्तन के अंदर ही उसका पल पल बीतता है। अंतर बाहर नाम हरे, कहत सुनत आनंद मनावत। कहता है, अपने मुख से कहता है, प्रयत्न पूर्वक कहता है, अहंकार युक्त कहता है, कर्तृत्वाभिमान युक्त होकर के कहता है, ये बाहर का कीर्तन है। और सुनत अर्थात अंतर में श्रवण करता है, नाम धुन सुनता है, भजन भाव सुनता है, राग रागनी अंतर में सुनता है, और अंतर नाद का श्रवण करता है। ये सुनत के अंदर आया। कहत सुनत, वो भजन, वो कीर्तन कहता है और कीर्तन सुनता है। कहना बाहर, सुनना अंतर। कहत सुनन आनंद मनावत, उसका हृदय, उसका चित्त और मन हर समय नाम कीर्तन में ही व्यस्त रहता है। जगत में ये आया, वो गया, वो मार गया, वो ले गया, वो खा गया, वो लूट गया, उसने ये कहा, उसने ये ऐसा किया, इन बातों की ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं, वो सुनता ही नहीं। और यदि कोई सुन भी ले तो उसके चित्त पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। बातें तो कई लोग करते हैं, एक सुनकर के अपने चित्त को प्रभावित कर लेते हैं, सुखी और दुखी हो जाते हैं। एक सुनते हैं, अपने चित्त को प्रभावित नहीं करते, वो बात कह करके चला गया, वो अपने नाम कीर्तन के अंदर लग गया। अंतर बाहर नाम हरे, कहत सुनत आनंद मनावत। कीर्तन कहायो से ही जाए, उसको कीर्तन कहा जाता है। कहीं कीर्तन हो रहा है, गए, ढोलक की थाप पड़ी, गए, सुना, जैसे थे वैसे के वैसे वापस आ गए। वो कीर्तन ना सुना और ना वहां पर गए ही। कीर्तन का अर्थ यह है कि उसके अंदर अपना हृदय दिया जाए, हृदय का भाव उसके अंदर रखा जाए। जब भाव उसके अंदर होगा तब वो कीर्तन आपके हृदय के अंदर प्रवेश करेगा और आपके हृदय के माध्यम से आपके प्राण तक पहुंचेगा, और प्राण तक पहुंच करके प्राण को अंतर्मुखी जागृत कर देगा, और जागृत होकर के प्राण आपके अंतर में क्रियाशील हो जाएगा, और क्रियाशील होकर के आपके अंतर से नाम कीर्तन प्रकट होना आरंभ हो जाएगा। यह है क्रम। यदि आपने कीर्तन के अंदर भाव नहीं, हृदय नहीं दिया, तो कीर्तन आपके हृदय तक पहुंच नहीं पाएगा। अधिक से अधिक यह है कि सुर ताल कोई अच्छा गा रहा है, आप सिर हिलाएंगे, कहेंगे कि क्या अच्छा गाता है, क्या गला पाया है, उसके गले की तारीफ करेंगे, उसके गायन की तारीफ करेंगे, कहेंगे कि वाह, इसको तो बड़ी समझ है, ये बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। ये क्या करके आप खाली हाथ, हृदय में कुछ भरे हुए, जैसे के तैसे वापस लौट आए। कीर्तन सुनना और कीर्तन करना, इसके लिए आपका गला बहुत सुरीला होना आवश्यक नहीं है। आपको राग रागनी की जानकारी होना भी आवश्यक नहीं है। आपको कोई साज बजाना आए ही ऐसा भी आवश्यक नहीं है। हमारे जितने भी महात्मा हो गए,
ठीक है कि कोई एक तारा बजाता था, कोई और साज बजाता था, कीर्तन करते थे, अधिक तो खरताल बजा के कीर्तन कर लेते थे। या हाथ की ताली तो है ही है, ताली बजाई हरे राम राम राम, उसके साथ ताली आती है, कीर्तन आता है। और यदि ताली भी नहीं हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आपका हृदय का भाव उस कीर्तन के अंदर है तो कीर्तन आपके हृदय में प्रवेश कर रहा, और आपके हृदय के माध्यम से वो आपकी प्राण शक्ति को अंतर्मुखी जागृत करके क्रियाशील बना देता, आपका अंतर कीर्तन आरंभ हो जाता है। कीर्तन कायो से ही जाए, जिस कीर्तन के साथ भाव नहीं है, हृदय नहीं है, उसको कीर्तन नहीं कहा जा सकता। कीर्तन कायो से ही जाए, छका रहे जो भाव भक्ति से। हृदय के अंदर भक्ति के भाव से जो हर समय छका रहे, उसका हृदय भरा रहे, जगत के विचार उसके हृदय को आकर के उद्वेलित करे ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि कीर्तन करने के लिए पहले आपको जगत के प्रति वैराग्य हृदय में लाना पड़ेगा। यदि वैराग्य युक्त होकर के आप कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन का कुछ अर्थ है, और यदि वैराग्य नहीं है, मन में क्रोध झट आ जाता है, कोई किसी प्रकार का लोभ आपके मन के अंदर है, जगत की कोई भी वासना आपके चित्त के अंदर है, कीर्तन करते समय भगवान का भाव नहीं है, तो उस कीर्तन को हम कीर्तन नहीं कह सकते। क्योंकि कीर्तन का अर्थ ही यही है कि धीरे धीरे करके वो आपके अंदर की ओर घुसता चला जाए। यदि अंतर में प्रवेश नहीं हुआ कीर्तन का, और कीर्तन बाहर ही बाहर रहा, तो फिर वो तो गाना हो गया, वो लौकिक संगीत हो गया। वो लौकिक संगीत चाहे कितना भी उत्कृष्ट हो, कितना भी ऊंचा हो, कितना भी मनोहर हो, किंतु वो आपके हृदय को नहीं छू सकता, और जो हृदय को नहीं छू सकता वो हृदय के पार भी नहीं जा सकता, और जो हृदय के पार नहीं जा सकता वो प्राण तक भी नहीं पहुंच सकता, और जो प्राण तक नहीं पहुंचेगा वो प्राण को जागृत क्या करेगा। कीर्तन कायो से ही जाए, छका रहे जो भाव भक्ति से। तीर्थ शिवोम करे गुण गायन, जीवन तारा का मधुर मनोहर। जो गुण गायन करता है, भगवान के गुणों का गायन करता है, भगवान की महिमा का गायन करता है, भगवान के कथा प्रसंगों का गायन करता है, आध्यात्मिक विषयों का गायन करता है, कोई उपदेशात्मक गायन करता है, कोई पश्चाताप का गायन करता है, भगवान के विरह का गायन करता है, वो इस प्रकार का जो गायन करता है उसका जीवन मधुर और मनोहर हो जाता है। उसके जीवन में मधुरता, हृदय में मधुरता भर जाती है। हमारे हृदय के अंदर कड़वाहट क्यों आती है? क्योंकि हृदय के ऊपर जगत का प्रभाव है। हमारा हृदय जगदाभिमुखी है, और जगदाभिमुखी होने के कारण वो जगत की कड़वाहट को ग्रहण करता है। जगत तो कड़वाहट से भरा हुआ है ही, इसमें तो कुछ कहने